कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने किसान महापंचायत के बहाने किसान आंदोलन पर निशाना साधा है। राजकुमार सैनी ने किसान महापंचायत पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे स्थानीय नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा करार दिया है। सैनी ने कहा कि सस्ती राजनीति करने वाले कुछ लोग किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का कोई जनाधार नहीं होता। यह लोग अपने बूते जनता को किसी मंच पर इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन किसान आंदोलन के बहाने यह लोग जनता को इकट्ठा कर उन्हें गुमराह जरूर कर रहे हैं। सैनी ने कहा कि आने वाले समय में राजनीतिक रोटियां सेक कर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों का पर्दाफाश होगा। राजकुमार ने कहा कि जो लोग किसान और देश का भला नहीं चाहते वही कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत टिकैत जैसे लोग किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। राजकुमार सैनी ने कहा कि असल में आंदोलन में शामिल किसान नहीं बल्कि अन्य विरोधी पार्टियों के लोग हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने शुरुआती दौर में केवल एमएसपी को अनिवार्य करने की बात कही थी, लेकिन बाद में कानून को निरस्त करने पर अड़ गए। इसको किसान महापंचायत नहीं समझता। किसान अपने घर पे है, किसान अपने खेत में है, खलिहान में है, किसान अपने खेत में काम कर रहा है। और आज जो सब्जियां, जो सामान बाजार में हमें मिलता है वो किसान अगर खेत में है तभी वो मिल रहा है। सब्जियां किसान अगर उगा रहा है, खेत में है तभी वो मिल रहा है। ठीक है, किसान नहीं है। ये लोग विपक्षी हैं। कांग्रेस के बलबूते पर ये सारा काम चल रहा है। कांग्रेस की एक नीति रही है कि देश में फूट डालो राज करो। अंग्रेजों की नीति रही है उनकी, उन्होंने फूट डालो राज करो वाली चल रही है। देश जाए भाड़ में, कुर्सी नहीं जानी चाहिए। इनको जो कुर्सी से इतना मोह हो चुका है कि 50-55 साल देश पे राज किया। उस टाइम विपक्ष मजबूत नहीं था, विपक्ष कमजोर था। और अब जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी के हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनको हजम नहीं हो रहा है वो। क्योंकि मोदी जी इतने अच्छे अच्छे काम करते जा रहे हैं देश के लिए, विदेशों में, पूरी दुनिया में देश का नाम है। आज वो इतना काम करते जा रहे हैं, इनकी जमीन खिसक चुकी है। ये अब उसको तलाशने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को यहां सत्ता से हटाया जाए। क्योंकि इनको ये लग रहा है, इनके जो कार्यकर्ता है वो भाग रहे हैं, भगदड़ मची है उसके अंदर। केवल ये लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी जम गए तो 40-50 साल ये यहाँ देश पर राज करेंगे और ये पार्टियां बिल्कुल खत्म हो चुकी होंगी। ये सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी होकर किसानों के नाम पे चल रही हैं। और इन्होंने ये देख लिया है, जो राहुल गांधी उसके दम पे कभी सत्ता में नहीं आ सकते। इनके पास कोई नरेंद्र मोदी जी का जैसा नेता है ही नहीं है। और सत्ता में आने के लिए ये केवल किसान आंदोलन के नाम पे बर्फ जमा रहे हैं। और ये बर्फ ऐसी जमी रहे इलेक्शन तक और बाद में हमारे काम आ जाए, कि यानी कि लोग ये एंटी हो जाएं और ये समझे कि हाँ भी बीजेपी को तो सत्ता से उखाड़ो और कांग्रेस को बनाओ। कांग्रेस के बनने के बाद भाई पीएम किसी को भी बना दो। राहुल गांधी इस बर्फ के उस पर तो बन सकता है, वैसे वो नहीं बन सकता। लेकिन हमारे देश का किसान, हमारे देश की जनता ये समझ चुकी है कि ये जो आंदोलन चल रहा है विपक्षियों का आंदोलन है। ये विदेशी ताकतें, आपने देखा होगा पीछे खुलासा हुआ है, बाहर की विदेशी सेलिब्रिटी जो है उसमें इन्वॉल्व पाई गई है। उनका एक मकसद है, चाइना इसमें इन्वॉल्व है, चाइना से पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए। इसमें यानी कि जैसे घी और तेल डालने काम करते हैं साग में, वो काम विदेश से कर रहे हैं। और चाइना इस टाइम बुखलाया है। चाइना उसमें कभी भी नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे देश के साथ वो टक्कर नहीं ले सकता, सीमाओं पे हमारे साथ लड़ नहीं सकता। लेकिन चाइना पैसा भेज के, फंडिंग करके वामपंथियों को सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि मतलब उसमें बीच में आग लगा के उसको कमजोर करना चाहता है। लाल किले हिंसा के दोषियों को, दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे आप? दीप सिद्धू ने जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। उसमें से बहुत से खुलासे निकलेंगे और उसमें ये लोग बेनकाब भी होंगे। और मैं जो चाइना की बात कर रहा था, चाइना का एक ही मकसद है, चाइना से बहुत सी कंपनियां हिंदुस्तान में आ रही हैं सिर्फ उस बलबूते पर कि हिंदुस्तान में ऐसे ही आंदोलन चलते रहें, लंबे आंदोलन चलते रहें। और वो कंपनियां ये सोच के ना आए कि भी यहाँ तो आंदोलन चलते रहते हैं, हमारा काम तो यहाँ चलेगा नहीं, हम यहाँ फेल हो जाएंगे। इसलिए उन कंपनियों को रोकने का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये इंटरनेशनल लेवल का षड्यंत्र है। और जो दोषी हैं, जो लाल किले पे भी जैसे किया गया है, तो उसमें जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि सर्वोपरि पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा धर्म और मेरी जाति आती है। मेरे देश, मेरी जाति और धर्म से बढ़ के देश है, और देश से ऊपर कुछ भी नहीं है।
इसलिए अगर कहीं तिरंगे का अपमान होता है तो ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उस पर उनकी जांच पड़ताल करके वो किस बेस के आधार पे वो ये काम कर रहे हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए।